हमें अभिमान छोड़ना है, शराब को देखना नहीं है, छूना तो अलग बात है। कामता ठीक बात है ना? हाँ, अगर भागवत से तुम कुछ लेना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, ऐसे दुर्गुणों का त्याग कर दो। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हो, ये कम बुद्धि का काम है। ये तुम्हारा जमींदारी नहीं है। क्रोध को संभाल के रखो, तब तुम बलवान हो। अब क्रोध आया, आंखें लाल कर ली, तुम्हारा ही नुकसान हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान। भागवत की दिव्य कथा है। गोपियों में न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, केवल है तो प्रेम है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। गोपी इंद्रिय रसम साप्यवत गोपी, जिसकी सारी इंद्रियां प्रेम रस का पान करे वही गोपी है। मैं परिभाषा बता रहा हूं, इसे अपने हृदय में नोट करो। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां मधुमय, प्रेममय, रसमय, अमृत का पान करे वही तो क्या है, गोपी है। जो दूसरों को यश दे वही यशोदा है। यशोदा का लाला तमाम गोपियां थी, उन सबको आदर करती हुई यशोदा बाहर तक गई, तभी संकट आ गया। पूतना जब आई तो नंद बाबा माने कहा गए मथुरा टैक्स देने के लिए। जब जीव मथुरा जाता है माने शरीर सुख में, भोग में लग जाता है, तभी पूतना आती, अविद्या। ये अज्ञान है। आप थोड़ा भी अगर गड़बड़ाओगे तो अविद्या, अज्ञान तुम्हारे में तुरंत आ जाएगा। अज्ञान को बाजार में खरीदना नहीं पड़ता है। ज्ञान के लिए तो पुस्तक खरीदते हो, लेकिन अज्ञान किसी को खरीदना पड़ता है। शराब पीने के लिए विज्ञान पढ़ना पड़ता है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना पड़ता ना? बोलो ना। ये अज्ञान अपने आप आता है। विद्या माने यही पूतना है और कोई पूतना नहीं है। तुम्हारे में दुर्गुण आ जाए तो समझ लेना पूतना आ गई हमारे में। यही पूतना है, यही राक्षस है। जो शराब पीता है वो बलराम कौन है? जोर से बोलना। राक्षस आशा। मैं नहीं कहूं भैया ये कहते बलराम, मैं काबर किसी कोयले कहूं राक्षस नहीं कहूं ना। हाँ। वो राक्षस है। लेकिन हमारे उसलापुर, पलेनी, आसपास के जितने भी गांव हैं, गोवर्धन पहले पूछ लो साजन से, कितना सुधर गया गांव। सनत कुमार बेटा पूछ लो कितना सुधर गया। टेढ़ी कितने गांव सुधर गए। मैं लाखों लोग सुधर गए भागवत सुन करके। दुख है कि आज भी जो है कहीं कहीं कुछ लोग बच गए। अभी सोच लो, समय है, संकल्प करो आज से हमें शराब नहीं छूना है, मांस को नहीं हाथ लगाना है। ये तमोगुणी पदार्थ है, इनका त्याग करो। हर कथा में आपको ज्ञान मिलेगा। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, जब संकट आया तो जितने निशाचर राक्षसी प्रवृत्ति आती है तो सद्गुरु को खत्म करना चाहते हैं। कृष्ण को मारने के लिए गाड़ी के ऊपर राक्षस आ गया
वो तो चाहता था कि मैं इतना वजन बढ़ा लूं कि गाड़ी टूट जाए और नीचे कृष्ण मर जाए। ये दुर्गुण भगवान को मारना चाहते हैं। लेकिन भैया आप लोगों ने कथा सुनी, रावण ने राम को मारा कि राम ने रावण को मारा? राम ने रावण। एक जगह कथा हो रही थी, पूरी कथा हो गई तो श्रोता जो बैठा था वो बोला, व्यास जी बोला कथा समझ में नहीं आई, रावण राक्षस रही थे कि राम? तो व्यास जी समझ गए भैया के बने सुनता है। बोले न राम राक्षस थे न रावण, मैं राक्षस हूं जो तेरे सुना रहा हूं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। पूरी कथा हो गई, पता ही नहीं चला। भागवत सुन रहे हो, समझ रहे हो। मुख्य वस्तु को हमेशा गाड़ी के ऊपर रखना चाहिए। सकट है, गाड़ी है, उसके ऊपर रखना चाहिए। तो कृष्ण को यशोदा ने नीचे सुला दिया। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमें तन्न संशया। भगवान ने जान लिया कि राक्षस आ गया, तो रुदता माने रोते हुए नन्हे मुन्ने बालक ने पैर चलाया। एक पैर ऐसा गाड़ी में लगा कि चट चट की भयंकर आवाज हुई और दूर जाके टूट फूट गई और राक्षस गाड़ी के नीचे दब गया। जानते हो ये कथा क्यों आई है? मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखना चाहिए। अटैची, सूटकेस, थैला, कहीं जा रहे हो और तुमने मुख्य सामान उसमें रख लिया है तो क्या करोगे? ट्रेन के नीचे रखोगे कि ऊपर? कहां रखोगे भी कोमल? ऊपर रखोगे ना। माने जो अपने मुख्य वस्तु को गाड़ी के नीचे माने संसार के नीचे रख लेगा उसकी गाड़ी उलट जाएगी। भगवान को नीचे मत करो, भगवान को सबसे ऊपर रखो, सामने रखो, सदा उनका दर्शन करो। कर्मवत आवर्तयति तत्रावर्तः। एक एक कथा का सार समझो। ये बवंडर है, भगवान को भी उड़ा ले जाना चाहता है, सत्य को भी समाप्त कर देना चाहता है। सत्य का लोग ध्यान नहीं करते, सत्य की स्तुति कीर्तन नहीं करते, असत्य का दिन रात भजन करते। मैं अमृतसर में था, पंजाब में कथा हो रही थी। एक दिन राजा रानी दोनों बोले, गुरुजी स्वर्ण मंदिर चलेंगे। मैं कह रहा दे भैया, मोर पास राधा कृष्ण हुए और मैं यही दर्शन करता हूं, कहीं नहीं जाओ। वो रानी नहीं मानी, जिद किया और रोज पूछते थे, स्वामी जी हम इतना ध्यान चिंतन करते हैं पर हमको शांति नहीं मिलती। गया उन दिनों तो मैं तो खड़ाऊ पहनता था, 60 के लगभग की बात है, खड़ाऊ पहनता था। मंदिर में गए, सुवर्ण मंदिर में। अभी राजा रानी थे, नवयुवक थे, पाकिस्तान से इनके जूता चप्पल 4-4 लाख के आए थे। राजा थे ना भाई, तो भगवान की स्तुति कर रहे थे। बोले त्वमेव माता, अच्छा पिता त्वमेव। और ध्यान कहा था? जूतों में। बोले त्वमेव बंधुश्च, जूतों को देख के बोल रहे। फिर उठाया तो त्वमेव विद्या, अरे द्रविड़म त्वमेव। ध्यान फिर चला गया, जूते तो नहीं कोई ले गया। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मैं देखता रहा,
स्तुति हो गई। मैं बोला रानी तुम ठीक करती हो, तुमको शांति नहीं मिलती हो, पूजा रोज करती हो। पूजा तो मैंने देखा बहुत अच्छी करती हो। स्वामी जी कोई गलती हो गया इस लोक में? मैंने इस लोक में तो गलती नहीं हुई, परलोक में हो गया। बोले वो कैसे हो गया? मैं कहा तुमने स्तुति भगवान की नहीं की है, जूता चप्पलों की है ना। बोलो सच, तुम उधर देख रहे थे ना? स्वामी जी तो महंगी चीज है, और कोई ले जाता तब तो मैं कहा भगवान से भी ज्यादा महंगा है वो, उसी की रोज स्तुति किया करो तुम, जूता और चप्पल की। ये वासनाएं थोड़ी देर के लिए आपको शांत नहीं होने देती। तुरंत ध्यान आता है घर में कोई नहीं, अकेला घर छोड़ के आए हम। कथा में मन नहीं लग रहा, क्यों? घर अकेला है। मेरे साथियों विचार करो, यह जीवन का बवंडर है। भगवान ने स्तंभ प्रदय हरी, भगवान इतना बढ़ गए, इतना वजन बढ़ा लिया कि वह बवंडर गिर गया, उसके ऊपर भगवान थे। साथियों पहाड़ से भी दुख आ जाएगा तो मैं चैलेंज करके कहता हूं आपका दुख दूर हो जाएगा। आप प्रेम तो करो कृष्ण से, करके देखो, फिर बताओ। दवा की दुकान में कोई लिख देता है इसे खा के देखो, लाभ करे तो ले लेना। तो मैं बता रहा हूं करके देख लो, 1 साल तो करो, अब लाभ न मिले तो मेरे से बताना। बोलो बाल कृष्ण भगवान। भगवान से प्रेम करो। भगवान छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं, केवल मनुष्य से नहीं हर जीव से करते हैं। आप लोग तो कीड़ा मच्छर सब मार रहे हो, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। ओ स्वामी जी इस साल दवा नहीं छीट पाए, राहर में कीड़ा लग गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ऊपर पहले कीड़ा के मारे के सोचे बैठे हैं। मेरे साथियों बड़ा मुश्किल है इस युग में अपनी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, सत्य की रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कीड़ा नहीं मारते तो धान खा जाएगा, तो कहते स्वामी जी हमन कहां खाबो? फिर बड़ी कठिन समस्या आ गई है। इसी समस्या में सावधान रहो। जो आपत्ति में और विपत्ति में अपने को संभाल लेगा वही कृष्ण का दर्शन कर पाएगा, भगवान उसे ही मिलेगा। ये मत सोचो जितना आज ये खाद पानी मिला उससे घर घर में रोग पैदा हो गया। जितना हमने कीटनाशक दवाएं छोड़ी है उससे से ज्यादा धन हमारी बीमारियों में जाने लगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। पहले बेनीराम जी किसी को बुखार आता था, बरसों बुखार नहीं आया, बैठे देखो 80 साल की उम्र में भी अभी पैदल पलेनी से आना जाना। क्या बात है, वो पुष्ट अन्न था, आज पाप का अन्न हम लोग खा रहे हैं। इससे शरीर रोगग्रस्त होता चला जा रहा है, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, शरीर की मत्था दर्द हुआ, कमर दर्द और सूजी लगवाए बढ़ के कहां खमरिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान। होश में आओ। भागवत की कथा दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आप तो कभी कभी गाय बछड़े छोड़ते होगे, भगवान भी चल नहीं पाते हैं। उन्होंने सोचा कि दूध दही मक्खन जिससे शरीर पुष्ट
होता है, शांति आती है, वो कोई खा नहीं रहा है। मथुरा ले जाते हैं, बेच देते हैं। मथुरा मन शहर में जाता है दूध दही गाँव का, खाए के लिए, अपने पीने के लिए दूध नहीं है। स्वामी जी हमला तो काली चाय बने लगते है, अब लागी नहीं भैया जब दूध बेच ले बे। बोलो बाल कृष्ण भगवान, जब काली चाय पीबो। ए भैया आज ये सब कुछ जा रहा है, दूध दही जा रहा है आपका। कहीं गोपालन की भूमि आपके गांव में नहीं बची है। कलयुगी सरकार इसने सब समाप्त कर दिया और क्या फार्म बना दिए, अंडा पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मक्खी पालन तक का इंतजाम है। फिर गोपालन, जय सिया राम, चला गया। ये शरीर कमजोर नहीं होंगे तो क्या होंगे? दूध नहीं है, दही नहीं है। भगवान ने सोचा ठीक नहीं होता ही। एक दिन यशोदा मैया के हाथ धीरे से उठे और सारे बछड़ों को खोल दिया। सब अपनी अपनी माँ का दूध पी लिए। अब सुबह पार्टी आए, भगवान खोलते और बांधते भी थे। जहां दूध पी ले तो सबको बुलाए तो बांध दे। पार्टियां सुबह आए दूधने के लिए तो कोई बछड़ा माँ के पास जावे नहीं करे। वहां तो टनाटन पेट भरे, दूध पूरा पी लिए, काबर जाए माँ के पास? तो मुंह के पास जाए, माँ के पास जाए, लेकिन मुंह के पास जाए, माँ भी मुंह चाटे और बछड़ा भी मुंह चाटता था। थन की तरफ जाते नहीं थे। एक दिन, 4 दिन, 8-10 दिन बीते, बोले कोई टोनही ने टोना कर दिया, ब्रज में फैल गया। गाय दूध नहीं पिलाती है। बाबा परेशान, ऐजा बैजा सब बुलाए। अब थोड़े दिनों में तो बछड़े इतने तंदुरुस्त हो गए, पूंछ ऊपर करके, और जब चलते थे तो कन्हैया खूब हंसता था। और जब भी बछड़े जाएं तो कन्हैया को चाटते थे। कन्हैया को, वो छोटा सा कन्हैया मैया यशोदा को देखकर खुश होता था। गाय के बछड़े जब तंदुरुस्त दिखे, महीने 2 महीने दूध पिया, सब बढ़िया हो गए। उनके कजरारे नेत्र आप देख लेना। गाय का छोटा बच्चा अगर आपकी तरफ देख लेगा कान ऐसा करके ना, तो ऐसा लगता है कि बच्चे को गोद में उठा लो। बोलो बाल कृष्ण भगवान। कन्हैया चपक जाते हैं। बच्चे कितना चाहते हैं कन्हैया को, यही हमारा पिता है, दूध पिला रहे हैं। एक दिन जब हार गए, कहीं से गाय ठीक नहीं हुई झाड़ फूक में, तब इस लीला का स्मरण किया। कन्हैया मैया के पास सोए और ऐसे धीरे धीरे उठे कि मां जग गई। मां जग गई, सोचिए ऐसा क्यों धीरे धीरे सशंकित क्यों है? कन्हैया के पीछे, और कन्हैया देखता जाए मैया आ तो नहीं है, फिर चले, फिर देखे, फिर चले, फिर देखे। मां सोची कुछ गड़बड़ है। वो भी छिप छिप के मां भी गई और जहां बचे बने थे सबको खोलने लगा। 1, 2, 4, 10, 20, 25, 50 जब खोल दिए, मां ने देख लिया खोल रहा है। एकदम बोली, कन्हैया क्या कर? और कन्हैया घबरा गया। मैया क्या बात है? तू रोज बछड़े खोलता है ना तू ही? ना मैया, ये बछड़े खुल गए थे तो मैं इनको बांध रहा हूं।